हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्री 2022 के लिए जो हम अपनी हिट क्वेश्चन सीरीज जो कर रहे हैं उसका मिनी मॉक टेस्ट 8 जो है डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। दो स्टेटमेंट आपको गिवन है तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। पहला, स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च्ड इन 2016। दूसरा, द डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट अंडर स्मार्ट सिटी मिशन हैज एक्सटेंडेड फॉर ऑल 100 पार्टिसिपेटिंग सिटीज टू जून 2023। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है आंसर बी, टू ओनली। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन जो है 2015 में लॉन्च हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो डेडलाइन है फॉर कंप्लीटिंग अंडर स्मार्ट सिटी मिशन वो जो एक्सटेंड हो गई है वो जून 2023 के लिए जो है एक्सटेंड हो गई है। तो इसका आंसर है आंसर बी, स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेजर सिटी इन इंडिया एंड साउथ एशिया विच रिसेंटली लॉन्च इट्स क्लाइमेट एक्शन प्लान इज। तो पहली ऐसी सिटी जो इंडिया में और साउथ एशिया में जिसने अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है उसको लॉन्च किया है। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है आंसर ए, मुंबई। तो मुंबई ने जो है अपना मतलब फर्स्ट सिटी इंडिया की ऐसी बन गई है और साउथ एशिया की जिसने अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है लॉन्च किया है। तो इसका आंसर मुंबई है। इसका आंसर हो गया आंसर ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कस्तूरी रंगन कमिटी report proposes -% of the total area of Western Ghat to be declared as eco-sensitive area। तो कस्तूरी रंगन कमेटी जो है वेस्टर्न घाट के लिए जो अपॉइंट हुई थी उसने प्रपोज किया था कि इतने परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट है उसको इको सेंसिटिव एरिया जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो वो कितना परसेंट था? तो इसका आंसर है आंसर सी, 37%। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने रिपोर्ट ने जो प्रपोज किया था कि 37% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट जो है वो इको सेंसिटिव एरिया जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो आप ये बताएंगे कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड एक और कमेटी है, उसका नाम क्या है और किस ईयर में जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ईयर। और आप कस्तूरी रंगन का भी जो है ईयर बताएंगे, इसका भी ईयर बताएंगे। एक और कमेटी है वेस्टर्न घाट से रिलेटेड, वो उसका नाम बताएंगे, उसका ईयर बताएंगे, कस्तूरी रंगन का भी ईयर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, 37%। ये प्रीलिम्स 2020 कोर्स है। तो ये नोट्स टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स है। पहला कोर्स, दूसरा टेस्ट सीरीज कोर्स एंड तीसरा करंट अफेयर कोर्स। इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये इंग्लिश मीडियम में है। 2021 का जो कोर्स था उससे डायरेक्ट जो है 84 क्वेश्चन जो है प्रिडिक्ट हुए थे। तो नीचे एक पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रयाग प्रशिष्टि। तो प्रयाग प्रशिष्टि से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट कंटेन्स इंस्क्रिप्शन प्रेजिंग द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ द चंद्रगुप्त टू। तो इस इंस्क्रिप्शन में जो है प्रेज किया गया है पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट चंद्रगुप्त टू का। सेकेंड, द इंस्क्रिप्शन वर रिटन बाय हरिसेना द कोर्ट पोएट एंड द मिनिस्टर इन द चंद्रगुप्त कोर्ट, मिनिस्टर इन द गुप्ता कोर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है
आंसर बी, 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज इट कंटेन्स द इंस्क्रिप्शन। जो इंस्क्रिप्शन है उसमें प्रेस किया गया है पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ द समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जो पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट है उसको प्रेस किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है द इंस्क्रिप्शन वर रिटन बाय हरिसेना। तो मतलब जो इंस्क्रिप्शन है वो हरिसेना ने लिखे हैं, जो गुप्ता कोर्ट के अंदर जो कोर्ट पोएट और मिनिस्टर था। जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, जो इंस्क्रिप्शन है वो हरिसेना ने लिखे हैं, लेकिन जो इंस्क्रिप्शन है वो बताता है मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ द समुद्रगुप्त टू। तो मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ द समुद्रगुप्त। और बेसिकली जो ये एडिक्ट है वो कंटेन करता है इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका, गुप्ताज एंड जहांगीर। तो इनके जो है कंटेन इंस्क्रिप्शन ऑफ। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, अशोका, गुप्ताज एंड जहांगीर। और प्रयाग प्रशिष्टि में प्रेस किया गया है समुद्रगुप्त टू को, हरिसेना ने जो है लिखी है। और दूसरी बात यह है कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, तो ये प्योर संस्कृत में लिखा गया था। प्योर संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखा गया था। तो आप ये 2-3 चीजें जो है ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, प्रयाग प्रशिष्टि 4th सेंचुरी सीई में लिखी गई थी और गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्त के लिए एट्रीब्यूट की गई थी। इंस्क्रिप्शन जो है प्योर संस्कृत में है। एडिक्ट कंटेन करते हैं अशोका, गुप्ता और जहांगीर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारा समुद्रा वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। तो द्वारा समुद्रा जो है किस किंगडम की कैपिटल है। इसका आंसर है आंसर सी, होयशाला। तो होयशाला की जो द्वारा समुद्रा है वो होयशाला की कैपिटल है। तो बेसिकली जो हेलीबिडू है, जिसको हम द्वारा समुद्रा भी बोलते हैं, तो वो जो है वो आपकी रीगल कैपिटल थी होयशाला की। मतलब हेलीबिडू हो या द्वारा समुद्रा, वो आपकी रीगल कैपिटल थी होयशाला की इन 12th सेंचुरी। कौन सी उसमें? 12th सेंचुरी में। इसके अंदर जो है मतलब कैपिटल थी, इसके अंदर जो होयशाला के जो बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर हैं। जैसे आपका हो गया होयशालेश्वरा टेम्पल एंड केदारेश्वरा टेम्पल। होयशाला टेम्पल और केदारेश्वरा टेम्पल आर द नोटेबल एग्जाम्पल। बाकी जैसे आप बाकी का देख लेते हैं। जो राष्ट्रकूटाज है उसकी कैपिटल क्या आते हैं? मान्यखेता। विजयनगर की हम्पी एंड चालुक्या की जो है बदामी। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, राष्ट्रकूटा की मान्यखेता एंड विजयनगर की हम्पी और चालुक्या की बदामी और होयशाला जो है द्वारा समुद्र। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो आंसर हो गया आंसर सी, आंसर सी। तो बाकी ये टेस्ट सीरीज का है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं प्रीलिम्स 2020 की। एंड ये करंट अफेयर कोर्स है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये मेंस डेली आंसर राइटिंग चल रहा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे हम डेली क्विज कराते हैं। HGPPC टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।